पक्षियों का कोरस, उद्यान में फैले वृक्षों पर कोयल, बुलबुल, गौरैया, तोते और अनेक प्रकार के पक्षी एक साथ गाने लगे। वह गीत किसी एक लय में नहीं था, पर उसमें इतनी सहजता और मधुरता थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे सब किसी अदृश्य नृत्य की ताल पर गा रहे हों। एक वृद्ध दासी, जिसने अनेक रथुएं देखी थीं, ने धीरे से कहा, मैंने आज तक पक्षियों को इस तरह गाते हुए नहीं सुना। मानो ये भी जानते हैं कि इस उद्यान में आज कुछ अलौकिक घटित होने वाला है। अन्य दासियां मौन रहीं, पर उनकी आंखों में भी वही विस्मय था। मंद पवन का स्पर्श, धीरे धीरे एक शीतल पवन बहने लगी। वह पवन केवल हवा नहीं थी, मानो अदृश्य आशीर्वाद हो। उसके स्पर्श से रानी का मन हल्का और शांत हो गया। उनकी थकान मिट गई। वह पवन उनकी देह को सहला रही थी, जैसे मां अपने बच्चे को दुलारती है। सैनिकों ने भी इसे अनुभव किया। जो पहरे पर खड़े थे, उनके चेहरे पर अनायास ही प्रसन्नता की झलक आई। पवन में पुष्पों की सुगंध घुली हुई थी। यह सुगंध साधारण गंध नहीं थी, मानो किसी अनदेखे लोक से उतर आई हो। फूलों का वर्षा जैसा झरना अचानक साल वृक्षों से फूल गिरने लगे। पहले कुछ पंखुड़ियां धीरे से गिरीं, फिर पूरा उद्यान मानो पुष्प वर्षा से भर गया। सफेद और गुलाबी पंखुड़ियां रानी के ऊपर बिछ गईं। उस दृश्य ने वहां उपस्थित हर जन को अवाक कर दिया। रानी ने ऊपर देखा। उन्हें लगा कि वृक्ष भी हर्षित हैं और यह पुष्प वर्षा उसी आनंद का संकेत है। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने वृक्ष की शाखा थामी और कुछ क्षण आंखें मूं कर खड़ी रहीं। आकाश का रूपांतरण उसी समय आकाश भी बदलने लगा। बादल धीरे धीरे छोट गए और सूर्य की किरणें सीधी रानी पर आकर ठहर गईं। किरणें इतनी उज्जवल थीं कि मानो उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने निर्देशित किया हो। न तो वह किरणें चुभती थीं, न ही उनकी चमक साधारण थी। वह प्रकाश मानो दिव्यता का आलोक था। दूर खड़े एक सैनिक ने चुपचाप कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा कि सूर्य की किरणें यूं किसी एक स्थान पर केंद्रित हो जाएं। दूसरा सैनिक केवल सिर झुकाकर मौन हो गया। जल की संगीतात्मक ध्वनि उद्यान के बीचों बीच एक छोटा सरोवर था। उसमें से जल की ध्वनि और स्पष्ट सुनाई देने लगी। वह ध्वनि किसी साधारण लहर की नहीं, बल्कि किसी मधुर वीणा की झंकार जैसी प्रतीत हो रही थी। रानी ने उस ओर देखा तो उन्हें लगा मानो जल भी उनकी संतान का स्वागत कर रहा है। उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखा और गर्भस्थ शिशु की हलचल और प्रबल महसूस की। अदृश्य अतिथि, कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि उद्यान में केवल वे ही नहीं, बल्कि कोई और भी है। वह अदृश्य उपस्थिति सबको महसूस हो रही थी। दासियों को लगा मानो देवगण आकर खड़े हैं, यद्यपि उनकी आंखों से दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। रानी के मन में एक शांत स्वर गूंजा, मां, यह केवल तुम्हारा स्वागत नहीं है, यह उस सत्य का स्वागत है जो जन्म लेने वाला है। आंतरिक शांति महामाया देवी ने भीतर उतरकर अनुभव किया कि उनके गर्भ में स्थित शिशु अब पूर्णतः तैयार है। हर सांस के साथ उन्हें ऐसा लगता कि भीतर कोई उज्जवल प्रकाश गाढ़ा होता जा रहा है। वे मौन खड़ी रहीं, पर उनके हृदय में यह ज्ञान स्पष्ट था कि यह प्रकृति का आयोजन केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए है। सैनिक और दासियों की श्रद्धा, सैनिकों ने अपने हथियार नीचे कर दिए। वे अब पहरेदार नहीं, बल्कि भक्त की भांति खड़े थे। दासियां फोल्डेड हैंड्स में खड़ी होकर बुदबुदाने लगीं, हे देवताओं, यह संतान सुख और शांति लेकर आए। उस क्षण सभी वर्ग, सभी लोग, राजा के सेवक, साधारण दासियां और यहां तक कि जानवर भी मानो एक ही भाव से भर गए थे। सब एक समान होकर स्वागत में खड़े थे। स्वप्न और वर्तमान का मिलन रानी को याद आया। वह स्वप्न जिसमें शुभ्र हाथी कमल लिए उनके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। आज का यह दृश्य मानो उसी स्वप्न का प्रत्यक्ष रूप था। उन्हें लगा कि वह भविष्यवाणी अब पूरी होने जा रही है। उनके चेहरे पर एक तेज झलक उठा। उन्होंने महसूस किया कि वे केवल मां नहीं हैं, बल्कि इतिहास की धारा में एक सेतु है।
दिव्यता का वातावरण, प्रकृति की हर वस्तु अब सामूहिक उत्सव में थी। हवा, जल, वृक्ष, पक्षी, आकाश सब मिलकर एक ही संदेश दे रहे थे कि कोई असाधारण क्षण समीप है। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, पर किसी के पास शब्द नहीं थे। केवल मौन था जो सब कुछ कह रहा था। अभी का चरण रानी साल वृक्ष की छाया में खड़ी थीं। उनके चारों ओर पुष्पों की चादर बिछ गई थी। पक्षियों का गीत रुक रुक कर लहरों की तरह गूंजता। पवन बार बार उनके वस्त्रों को छूकर गुजरती और गर्भस्थ शिशु की हलचल बार बार उन्हें संकेत देती कि अब विलंब नहीं है। यह केवल प्रकृति का स्वागत नहीं था, यह स्वयं सृष्टि की घोषणा थी कि आने वाला बालक धरती पर नया अध्याय लिखेगा। पवित्र जन्म का क्षण, उस दिव्य बगिया में अशोक वृक्ष की छाया तले एक शिशु ने जन्म लिया। क्षण भर को ऐसा प्रतीत हुआ मानो समय रुक गया हो। पक्षियों का कलरव मौन में बदल गया। पवन स्थिर हो गई और वृक्षों ने अपने फूल थाम लिए। फिर अचानक पूरा वातावरण आलोकित हो उठा। महामाया देवी ने जब शिशु को अपनी बाहों में लिया तो उनके चेहरे पर ऐसी दिव्यता झलक उठी मानो वे स्वयं देव माता हों। शिशु का शरीर उज्ज्वल आभा से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर हल्की किरणें फैल रही थीं, जो पास खड़े हर व्यक्ति के हृदय तक पहुंच रही थीं। प्रकृति की सहभागिता, जन्म के उसी क्षण उद्यान के वृक्षों से पुष्प वर्षा होने लगी। सफेद, लाल, पीले, नीले असंख्य पंखुड़ियां आकाश से बरसने लगी। दासियां, सैनिक और सेवक सब विस्मित खड़े थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे देवगण स्वर्ग से पुष्प लुटा रहे हों। आकाश में हल्की गड़गड़ाहट हुई और फिर बादल हटकर स्वच्छ नीला आकाश प्रकट हुआ। सूर्य की किरणें शिशु पर ऐसे पड़ रही थीं मानो वह स्वयं उसे आलिंगन कर रही हों। पास बहते सरोवर से मंद लहरों की झंकार सुनाई देने लगी। जल की धारा अचानक और अधिक निर्मल हो गई, मानो प्रकृति स्वयं स्नान के लिए जल प्रस्तुत कर रही हो। शिशु की अद्भुत आभा। जन्म लेने के बाद शिशु ने आंखें खोली। वे आंखें साधारण शिशु की आंखें नहीं थीं। उनमें एक गहन स्थिरता और अनोखा तेज था। वहां उपस्थित सब लोगों ने अनुभव किया कि उन आंखों में करुणा और ज्ञान का सागर छिपा हुआ है। किंवदंती है कि शिशु ने धरती को छूते ही 7 कदम चले। प्रत्येक कदम के साथ भूमि पर कमल खिल गए। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। किसी ने पहले कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा था। दासियों और सैनिकों की प्रतिक्रिया, दासियां हर्ष और विस्मय से भर उठीं। किसी ने रोते रोते कहा, हमने आज देवता का अवतरण देखा है। यह कोई साधारण बालक नहीं है। सैनिकों ने भी अपने हथियार जमीन पर रख दिए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वे अब केवल पहरेदार नहीं थे, बल्कि साक्षी बन गए थे किसी अद्भुत घटना के। महकते पुष्प और गूंजता आकाश जन्म के बाद पूरे उद्यान में एक नई महक फैल गई। फूलों की गंध पहले से कहीं अधिक गाढ़ी हो गई। आकाश में पक्षियों ने फिर से गाना शुरू किया, लेकिन इस बार उनका स्वर और भी मधुर था। कुछ क्षणों के लिए लगा मानो स्वयं धरती और आकाश एक दूसरे को पुकार रहे हों। देखो, नया सूरज उदित हुआ है। अर्षियों की भविष्यवाणी। स्मरण महामाया देवी ने अपने मन में अर्षियों की वह बात याद की। देवी, यह बालक या तो धर्म चक्रवर्ती होगा, महान सम्राट, या फिर सन्यासी होकर विश्व को नया मार्ग दिखाएगा। आज जब उन्होंने शिशु की आभा देखी तो उन्हें लगा कि यह मार्ग केवल राजसत्ता का नहीं, बल्कि धर्म और ज्ञान का होगा। देवताओं का आगमन, किंवदंती कहा जाता है कि उसी समय देवगण अदृश्य रूप में उतरे और आकाश में वंदन किया। उनके गगन मंडल से नाद गूंजा, जय हो, जय हो। यह शिशु धरती पर धर्म का आलोक फैलाएगा। लोगों ने आकाश की ओर देखा। यद्यपि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, परंतु सबके हृदय में एक ही अनुभूति थी कि वे किसी महान घटना के साक्षी हैं। राजा को समाचार उसी समय तेज गति से एक दूत घोड़े पर सवार होकर कपिलवस्तु की ओर निकला। राजा शुद्धोधन को यह शुभ समाचार सुनाना आवश्यक था। जब वह महल पहुंचा और उसने घोषणा की, महाराज,
लुम्बिनी के उद्यान में राजकुमार का जन्म हुआ है। वह शिशु अद्भुत आभा से प्रकाशित है। राजमहल में हर्ष की लहर दौड़ गई, नगाड़े बजने लगे, दीप जलाए गए और प्रजा उल्लास में भर उठी। प्रजा का उत्सव, गांव गांव में समाचार पहुंचते ही लोग नाचने गाने लगे। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं, पुरुष ढोल नगाड़े बजाने लगे, बच्चे फूल बिखेरने लगे। एक वृद्ध किसान ने आकाश की ओर देखा और कहा, हमने जीवन में बहुत कठिनाइयां देखी, पर यह बालक हमारी पीढ़ियों के लिए आशा लेकर आया है। रानी का भाव, महामाया देवी ने शिशु को अपनी गोद में लिया। उन्होंने अनुभव किया कि उनके भीतर का सारा बोझ उतर गया है। उनके हृदय में केवल शांति और आनंद शेष रह गया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे पुत्र, तू केवल मेरा नहीं, इस संपूर्ण संसार का है। तेरा जन्म धरती के लिए आशीर्वाद है। ज्योतिषियों की गणना। कुछ दिनों बाद जब महल में शिशु लाया गया तो ज्योतिषियों और ब्राह्मणों को बुलाया गया। उन्होंने शिशु की राशि और नक्षत्र देखे। सब एक स्वर में बोले, यह संतान साधारण नहीं है। यह या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या महान तपस्वी। इसकी ख्याति युगों तक रहेगी। राजा के मन में गर्व भी था और चिंता भी। गर्व इसलिए कि उनका पुत्र महान होगा, चिंता इसलिए कि यदि वह सन्यासी बन गया तो राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। बालक का नामकरण कुछ समय बाद नामकरण संस्कार हुआ। राजकुमार का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों। यह नाम सुनकर राजा शुद्धोधन प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि यह नाम पुत्र के भविष्य को सार्थक करेगा। महल में नई आभा, सिद्धार्थ के आने से महल में एक नई ऊर्जा भर गई। प्रजा भी हर दिन उत्सव मनाने लगी। लोग विश्वास करने लगे कि अब उनका भविष्य सुरक्षित है। जहां जहां सिद्धार्थ को ले जाया जाता, वहां वहां वातावरण पवित्र हो उठता। शिशु की विशेषता, सिद्धार्थ अन्य शिशुओं की तरह रोते नहीं थे। वे अक्सर शांत रहते और उनकी आंखें गहरी लगती। दासियां कहती, यह बालक तो मानो हमारी आत्मा को पढ़ लेता है। महामाया देवी हर बार उन्हें देखती तो अपने हृदय में शांति का अनुभव करती। किंतु लेकिन भाग्य की अपनी दिशा होती है। शिशु का जन्म भले ही आनंद का कारण था, पर जल्द ही एक दुखद घटना घटने वाली थी। वह घटना इस कथा को और गहरी बनाने वाली थी। नवजात का मुखमंडल साधारण शिशु जैसा नहीं था। उसमें एक शांत लेकिन प्रभावशाली तेज था, जिसे देख सब स्तब्ध रह गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। नन्ही सी पुतलियों में ऐसा लगता था मानो ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हो। जहां अधिकांश शिशु जन्म के बाद अश्रु और चीख के साथ अपनी उपस्थिति जताते हैं, वहीं यह शिशु शांत था, संतुलित था और उसकी सांसें जैसे किसी गहरे ध्यान में लीन हों। महामाया देवी ने जब पहली बार उस बालक को अपनी बाहों में लिया तो उनके हृदय में एक अलौकिक शांति उतर आई। उन्हें लगा कि उनके भीतर की सारी वेदना, थकान और चिंता उस एक क्षण में विलीन हो गई है। उनका चेहरा प्रसन्नता से दमक उठा और आंखों से करुणा के आंसू बह निकले। उपस्थित लोगों की स्तब्धता, दासियां आपस में फुसफुसाने लगीं। क्या तुमने देखा? यह शिशु न रो रहा है, न बेचैन है। यह तो जैसे पहले से ही संसार से ऊपर है। सैनिक भी मौन होकर देखते रहे। उनके कठोर चेहरे पर भी श्रद्धा की छाया उतर आई। ये समझ नहीं पा रहे थे कि यह बालक केवल राजकुमार है या स्वयं देवता का अवतरण। वहां उपस्थित वैद्यों और ज्योतिषियों ने भी गहरे आश्चर्य के साथ देखा। किसी ने धीरे से कहा, इस शिशु के मुखमंडल पर जो आभा है, वैसी मैंने किसी राजा या आर्षि में भी नहीं देखी। शिशु की हलचल और प्रकृति की प्रतिक्रिया, जब शिशु ने अपनी नन्ही उंगलियां हिलाईं तो मानो एक लहर वातावरण में फैल गई।